आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 में जो अच्छा प्रदर्शन रहा है उसमें जो रैंक होल्डर्स हैं उनको लेकर के तमाम लोग संवाद कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में चौथी रैंक हासिल करने वाले रविंद्र सिंह और 24वीं रैंक हासिल करने वाले परमवीर सिंह दोनों मौजूद हैं। दोनों आरपीएस में पहले सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर बाकायदा ओटीएस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तमाम सेलेक्टेड साथियों ने इनका काफ़ी अच्छा सम्मान किया है, मालाएं पहनाई है, काफ़ी जोश का माहौल है। रविंद्र से पहले बातचीत करते हैं चौथी रैंक के हिसाब से। क्या कहेंगे रविंद्र, चौथी रैंक आपने हासिल करी, किस तरह की आपकी तैयारी थी, कैसा महसूस हो रहा है, क्या तैयारियां रहेंगी आगे? सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था और चौथा ही इंटरव्यू था। मैं 2018 से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। 2021 में मैं सेलेक्टेड हुआ था एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के पद पे, जो कि सबऑर्डिनेट सर्विस है। उसके बाद 2023 की वैकेंसी में मेरी रैंक 50 थी, जिसके तहत मैं आरपीएस के रूप में चयनित हुआ और अभी हमारी यहाँ ओटीएस में ट्रेनिंग चल रही है। हालांकि काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन जब परिणति अच्छी होती है तो अंत भला तो सब भला। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत के साथ साथ परिस्थितियाँ, भाग्य, सभी का आशीर्वाद भी काम आता है, तो और वही हुआ सर। मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, शुरुआती स्कूली दिन कहाँ के थे? क्या शुरू से सोचा था कि आप इस तरह की सफलता हासिल कर पाओगे? कैसे अपने लक्ष्य को लेकर के चले, कैसी आपकी दिनचर्या रही? जी सर, शुरू से सिविल सर्विसेज का थोड़ा था मन में। फिर जब जाना कि वाकई में इसमें आके अब लोक सेवा के लिए काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, तो लगा ज़रूर यहीं करना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे यहीं होना चाहिए हमारे लिए। उसके बाद मैंने यूपीएससी की स्टार्ट की थी, लेकिन फिर आरएएस की वैकेंसी आ गई 2018 में। तो हमने सोचा कि चलो आरएएस थोड़ा इजी रहेगा यूपीएससी की तुलना में, तो आरएएस की स्टार्ट की। और उसके बाद में एक बार जब आरपीएससी में घुस जाते हैं तो एसडीएम बनने के पहले निकल नहीं सकते उससे। तो लगातार मैंने 4 प्रयास दिए, चारों इंटरव्यू दिए और अंततः रैंक अच्छी प्राप्त हुई और संघर्ष लगभग लग रहा है समाप्त हुआ है। अब लोक सेवा के प्रति अपना ध्यान देंगे सर। क्या पारिवारिक आपकी पृष्ठभूमि है, कैसा माहौल था परिवार में और कैसे इस स्ट्रगल को आपने किया? जी सर, मेरे पिताजी पहले लैब असिस्टेंट थे 95 के आसपास। तो उन्होंने आरएस की तैयारी के चक्कर में, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी और उसके बाद सेलेक्ट नहीं हुए। तो शुरू से था कि आरएस में ऐसा क्या है जिसके लिए कोई व्यक्ति जॉब छोड़ सकता है। तो फिर जब अखबारों में देखते थे कि आज आरएस ने ये किया, आरपीएस ने या बीडीओ ने कोई अच्छा काम किया, तो लगता था वाकई में अच्छा काम तो ये लोग कर रहे हैं। तो फिर मेरा रुझान इस बार बढ़ा और फिर मैंने तैयारी भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ शुरू कर दी थी और लगातार प्रयास करते रहे, जारी रही, संघर्ष अच्छा रहा और अब रिजल्ट अच्छा मिला है, तो ज़रूर सभी में खुशी है सर। लोग ज़्यादातर आजकल इंटरनेट में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, दूसरी जगहों में उलझे रहते हैं। क्या संदेश देंगे युवाओं को, किस तरह से अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, कैसे उसकी ओर बढ़े? सर मेरा मानना है कि जीवन को जीना भी चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम आ जाए तो अपने सब सोशल मीडियाज ऑफ कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। मैं लगभग मेंस में हर बार 3 महीने ही पढ़ाई की है मैंने। उसके अलावा मैं अपना जीवन जीता हूँ, अपनी जॉब करता हूँ। चूँकि मेरी 8.5 साल की सर्विस हो गई है गवर्नमेंट की, तो लगातार मैं सर्विस में हूँ, आरएस का अटेम्प्ट दे रहा हूँ तब से। तो जब परीक्षा का मौका आए तब सब कुछ छोड़ के एकदम एक सन्यासी की भांति आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आप अपना जीवन भी जिए। ऐसा नहीं आप परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, दोस्तों को नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक संतुलित वे में यदि हम काम करते हैं तो वो अच्छा रहता है, बेटर है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है रविंद्र सिंह ने बताया मैं किस तरह से क्या तैयारी। हमारे साथ में परमवीर सिंह भी मौजूद हैं जो कि 24वीं रैंक हासिल की है और खुशियों का माहौल है। परमवीर जी, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जो सपना देखा था वो एक तरीके से सच होने जैसा है और यहाँ पे जो अन्य साथी भी उन्हें भी बहुत अच्छा परिणाम मिला है, इसलिए खुशी का माहौल दुगुना हो चुका है। क्या तैयारियां थी, शुरू से ज़िंदगी कैसी रही, कैसे अपने लक्ष्य तय किए और पढ़ाई का सिलसिला क्या रहा? क्योंकि तमाम युवा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया है। आपकी सफलता से हो सकता है बहुत से लोगों को वो बहुत कुछ जानने को मिले अपने लक्ष्य निर्धारित करने में। जी सर। सर प्रारंभिक जो हमारी पढ़ाई थी, हम 3 भाई बहन, तीनों की हमारे ज़िले के विद्यालयों से हुई। सिरोही जिले से हम निवास करते हैं और उसके बाद में जो आरएस की तैयारी भी हमने साथ में की और हमने सिरोही रहकर, घर पे रहकर ही तैयारी की। जयपुर से हम ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए थे ताकि कुछ कंटेंट वगैरह हो और सामग्री पढ़ाई के लिए हो तो वो हम प्राप्त कर सके। हमने साथ में रह के तैयारी की और ये मेरा द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास में मुझे आरपीएस सेवा अलॉट हुई थी 66 रैंक के साथ और इस बार चॉइस वाली वैकेंसी में मुझे 24वीं रैंक हासिल हुई है, जिसमें मुझे आरएस मिल रहा है सर। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, कितना सपोर्ट रहा और किस तरह से खुद के ऊपर काबू रखा? क्योंकि जिस तरह से अभी हमारी रविंद्र जी से बात हुई, उन्होंने कहा ज़िंदगी को जीना भी चाहिए और तैयारी भी करनी चाहिए। जब तैयारी करें, जब सन्यासी बन जाए।
जी सर, बिल्कुल मैं रविंद्र सिंह जी की बात का भी पूरा समर्थन करता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि का ऐसा है कि मेरे जो पिताजी है वो सेकंड ग्रेड टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और हम 3 भाई बहन हैं, तीनों ने साथ में तैयारी की, और सिस्टर है उन्हें इस बार 120वीं रैंक हासिल हुई है और मुझे 24वीं रैंक। और सर जो तैयारी के समय का जो त्याग की बात है, तो वो ऐसा है कि कुछ मनोरंजन के साथ में अगर तैयारी करें तो उगते नहीं हैं और लंबे समय तक हम सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन बस यही बात है कि हम ट्रैक से भटके नहीं और सकारात्मक चीज़ों में हम जो पढ़ाई के अलावा जो गतिविधियाँ हो वो सकारात्मक हो, जो पढ़ाई में ही कहीं ना कहीं हेल्प करे। जैसे हम नियमित व्यायाम कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, रनिंग करने जा सकते हैं, तो वह एक सकारात्मक ऊर्जा देती है और नए जोश के साथ हम और पढ़ाई को आगे बढ़ा पाते हैं। ज़िंदगी में मतलब बाकी चीज़ें कितनी मायने रखती हैं? पूरी नींद लेना, दोस्तों से मिलना, वक्त जो है उसका कई बार मनोरंजन के लिए भी उपयोग करना, तो ये बैलेंस कैसे करते हैं? सर यह निश्चित रूप से ये बात सही है कि दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल पढ़ाई में हम सुबह से शाम तक अगर लगे रहे तो चूँकि हम मानव है तो वह थक जाता है, मशीन तो है नहीं। तो जो दूसरी चीज़ें जैसे दोस्तों के साथ हम समय व्यतीत करें, किसी खेल में या मनोरंजन गतिविधियों में या व्यायाम करें, उससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और पढ़ाई के लिए वापस एक नई ऊर्जा के साथ हम लग पाते हैं। तो सर वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं रविंद्र सिंह और बाकी जो परमवीर सिंह है, दोनों बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जो है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक तरह से तैयारी करते रहे हैं। पहले भी अपनी सफलता अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स में हासिल करते रहे, अलग अलग जगह उन्होंने किया। खुद अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं आरपीएस की और अब आरएएस के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक इन्होंने हासिल की। और एक सकारात्मक संदेश युवाओं के लिए कि किस तरह से अपनी नियमित दिनचर्या से ज़िंदगी में लक्ष्य जो है स्पष्ट निर्धारित करके और ज़िंदगी में तमाम पहलुओं को बराबर वक्त दे करके अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है, अपने ख्वाबों को सच किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।